आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम ज्वेलर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि ई वे बिल है, उसको लेकर बात करने वाले हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज जी हैं जो AI JJF में हैं। तो पंकज जी, आप लोग जो है छोटे ज्वेलर्स के बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत कम होता है इंडस्ट्री में कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं कि उनके बारे में नहीं सोचा जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी जगहों पे उनका कोई वॉइस भी नहीं होता, चाहे एसोसिएशन भी उनके इतने बड़े नहीं होते, छोटे मोटे 10 20 15 लोग होते होंगे तो उनकी वॉइस भी नहीं पहुंच पाती। तो ये तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं या जो छोटे ज्वेलर हैं या जो जिनका कम टर्नओवर है उनकी बात को उठाना। तो पंकज जी, आप ये बताइए कि ये जो ई वे बिल ज्वेलर्स या जो सोने चांदी का कारोबार करते हैं या हीरो मोती का कारोबार करते हैं उनके लिए लागू हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि वो लोग समझ पाए कि क्या बदलाव हो गया है पहले और अभी में। अभी नमस्कार सभी ज्वेलर्स मित्रों, देश के सभी ज्वेलर्स मित्रों को पंकज अरोड़ा, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गवर्नमेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा की तरफ से नमस्कार। मित्रों, आप सब अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी कर रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोल्ड ज्वेलरी पे या गोल्ड हमारी इंडस्ट्री पे ईवे बिल को लॉन्च कर दिया है। यानी केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मा डाल दिया है कि जिस राज्य को लगता है कि उनके राज्य में कोई काम हो रहा है इस तरीके का जहाँ पे ईवे बिल लागू होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों पे डाल दिया है। अब हमारी राज्य सरकारों पे निर्भर है कि वो ईवे बिल को लागू करें या ना करें। और जो ईवे बिल आ रहा है ये केवल राज्य के अंदर के लिए आ रहा है। सपोज अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात राज्य के अंदर ही ईवे बिल की बात होगी। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर होगी। अगर आप ई इनवॉइस के दायरे में आते हो, आपने ई इनवॉइस का बिल बना दिया और गुजरात से आपने महाराष्ट्र भेज दिया या यूपी भेज दिया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप अप्रूवल सामान लेके जा रहे हो गुजरात के एक शहर से, अहमदाबाद से राजकोट, तो वहां पे इवेंट होने का अप्रूवल लेके जा रहे हो, कारीगर को या आपने काम करने दिया है, हॉल मार्किंग को भेज रहे हो, रिपेयरिंग को भेज रहे हो, तो ऐसी चीजों में सरकार ने ईवे बिल की बात करी है। तो अभी फिलहाल आज तारीख 19 अगस्त 2023 है। अभी तक देश के किसी भी राज्य में ये लागू नहीं हुआ है। तो कुछ अखबारों के माध्यम से या कहीं कहीं पे कुछ मिसप्रिंट आ रहा है कि लागू हो जाएगा। तो अभी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अभी सेकंड क्वार्टर चल रहा है, थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर से लगता है। तो अगर कहीं लागू होना होगा तो 1 अक्टूबर से होगा, आज की तारीख में नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी राज्य इस समय, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, कोई राज्य नहीं चाहेगा कि व्यापारियों का विरोध हो। आप 5 6 ऐसे कारण तो गिनाइए जिसके आधार पर ज्वेलर इस चीज का विरोध कर रहे विरोध के कारण भी कुछ हैं जो हमारी सिक्योरिटी को लेकर हैं। जब 2017 में गवर्नमेंट ने ईवे भी लगाया था जीएसटी के साथ, तो सारे ट्रेड में लगाया था। पर उस बात में उस समय केंद्र सरकार ने हमारे ज्वेलर्सों की बात को सुना समझा कि ये जो ईवे बिल है ये ज्वेलर्स पे लागू होने पे हमारी सुरक्षा जो होती है, हमारी गोपनीयता जो होती है, हम हमारी इंडस्ट्री में हम सब ये बात समझते हैं कि हम अपने घर से भी निकलते हैं तो रास्ता बदल के जाते हैं। तो एक आपने देखा होगा जमाने से कि हमेशा ज्वेलर लुटता पिटता रहा है, उसको गोली मार दी जाती है, लूट जाता है। तो हम अपनी गोपनीयता को हमेशा संभाल के रखते हैं कि किसी को ना पता लगे। परिवार में अपने सगे को भी आदमी नहीं बताता मैं कब जाऊंगा कब। तो ऐसे में अगर राज्य सरकार ये नोटिफाई करती है जिसमें ईवे बिल को लेकर 24 आवर्स का टाइम होता है, किलोमीटर के हिसाब से होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको राज्य के अंदर ही परमिट किया है। तो राज्य की सीमाएं भी बहुत बड़ी होती हैं, छोटी नहीं होती हैं। मैं किसी राज्य की बात करूं तो कोई कोई राज्य 500 किलोमीटर के अंदर है, कोई 2000 किलोमीटर तक फैला होता है। तो अगर एक व्यापारी को कोई प्रोडक्ट लेके अप्रूवल लेके जाना है तो उसको ईवे बनाना है। और वो व्यापारी, हमारी इंडस्ट्री में 90% लोग जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, कानूनों को कम समझते हैं। और ज्यादातर क्या होता है, पूरे महीने का व्यापार करने के बाद वो अपने वकील को या सीए को पूरे बिक्री देते हैं, और वो सीए जो है जीएसटी के रिटर्न का भेज देता है। यानी पहले हम व्यापार करते हैं, 1 महीने बाद हम रिटर्न के लिए उनको पेपर देते हैं। ऐसे में ईवे एक ऐसी व्यवस्था है कि हमको तुरंत, अगर मुझे अपने शोरूम से निकल कर कोई प्रोडक्ट को किसी ग्राहक ने अगर कह दिया कि ये प्रोडक्ट लेके हमको आप घर पे दिखवाइए, या उसने कह दिया ये प्रोडक्ट भेज दो, कोई ज्वेलर है 10 किलोमीटर दूर का और एक होलसेलर से कहता है कि मुझे अप्रूवल दे दीजिए, दिखवाइए, मेरा कस्टमर बैठा है। तो ऐसे में हमारा जो होलसेलर है, तो होलसेलर की भी कैटेगरी होती है। दिल्ली बॉम्बे की बात अलग है, और शहरों की बात करें तो होलसेलर की एक अपनी वैल्यू है, कितना स्टॉक लेके बैठा है। तो जरूरी नहीं वहां का वो होलसेलर भी कंप्यूटर के साथ हो और वो ईवे बिल बनाने में सक्षम हो। अगर वो होलसेलर अपने बगल के कैफे में ईवे बिल बनवाने जाता है,
तो ईवे कैफे वाले के यहाँ भी लोग बैठे होते हैं, वो भी देखते हैं। या हमारे यहाँ पार्टली जो जॉब करने अकाउंटेंट आता है, अगर हम उसको फोन करेंगे तो एक तो हमें पार्टली के बजाय उसको पूरे मंथली के हिसाब से उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो हमारे ऊपर अगर देखा जाए तो एक बेवजह का खर्चा हमारे पे और बढ़ रहा है। और खर्चा तो सेकेंडरी पार्ट है, पर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हम कितनी बार दिन भर में 50 बार ऐसा होता होगा, हम ज्वेलरी को लेकर धर्म कांटे तक जाते हैं तोड़वाने के लिए, हम ज्वेलरी को लेकर डोरी वाले के पास जाते हैं डोरी लगवाने के लिए, कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है कि उसके अंदर स्टोन निकल गया है, तो अब सपोज मान लीजिए कोई कस्टमर आता है पुराना दुकान पे लेकर, और उसका सेट है 50 ग्राम का, रिपेयर को आया है, और वो रिपेयर में एक स्टोन लगना है या डोरी लगनी है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो चूंकि वो ज्वेलर का बंदा लेके उसको जा रहा है रिपेयर के लिए स्टोन लगवाने, और सपोज 500 मीटर पे 1 किलोमीटर पे वो व्यक्ति बैठा है, तो आप बताइए कि हम ज्वेलरी, अगर वो रिपेयर का कस्टमर भी आया तो क्या उसके स्टोन लगाने के लिए क्या हम ईबे जनरेट करेंगे? अगर हम नहीं करते हैं और रास्ते में अगर कोई चीज उसको पकड़ता है कोई, तो उस पर हमारे पे फाइन लगेगा। तो ऐसे में क्या, जब एक कठिन बात आ जाएगी तो हमारा कस्टमर के साथ जो बिहेवियर है वो बदलेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम कस्टमर का रिपेयर काम ना करें। तो ऐसे में या तो फिर अगर हम कर रहे हैं तो हम चार्जेस जोड़ेंगे, हम ईवे के लिए एक बंदा रख रहे हैं 12 घंटे। और सबसे बड़ी बात, जो सिक्योरिटी का प्रश्न बहुत बड़ा है, कि हमें कैफे में भी कोई देख रहा है, हमारा पार्टी अकाउंटेंट है तो वो भी देख रहा है कि इन्होंने ये प्रोडक्ट, इनका 5 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का ईवे बिल बना है कि ये प्रोडक्ट इनका दिल्ली से निकल के गुड़गांव जाना है या फरीदाबाद जाना है या सपोज मान लीजिए लखनऊ जाना है। तो सारी जानकारी ईवे बिल में जो बनाने वाला है उसको पता लग रही है। आपने जो बताया कि ये जो ईवे बिल है, जैसे कोई रिपेयरिंग करने जा रहा है या कस्टमर को दे रहा है या पास में दे रहा है, तो मान लीजिए जैसे आप भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार के हाथ में है ये, तो राज्य सरकार मान लीजिए 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की रेडियस में एग्जाम कर देती है, तो फिर स्वीकार होगा या नहीं? आपने 30 किलोमीटर कहा, आपने कहा 30 किलोमीटर। सपोज मान लीजिए अगर उन्होंने 30 किलोमीटर कर दिया तो एक सिटी तो एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो बहुत बड़ी राहत, इसको मैं बोलूंगा बहुत बड़ी राहत हो जाएगी अगर ऐसा सरकार कर दे। सारे राज्य की सरकारें अगर एक शहर तक भी सीमित ये चीज कर दें, कि क्योंकि अगर मैं बात करूं छोटे शहरों की, तो कोई शहर 5 से 10 किलोमीटर में सीमित है। बात करें सर दिल्ली है, और दिल्ली का दायरा 80 किलोमीटर की रेंज में आता है, दिल्ली एनसीआर में। तो वहां के लिए वहां की राज्य सरकार 80 किलोमीटर करे, महाराष्ट्र जो जैसा शहर वहां करे। अगर ये चीज हो जाती है 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। फिर तो क्या होता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि हमें अपने ही राज्य के अंदर 100 किलोमीटर पे या 30 किलोमीटर ज्यादा, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर जाना है, तो वो जाना भी व्यापारी का हफ्ते में एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 दिन में होगा। तो एक ईवे बिल बनाना आसान होगा। तो यहाँ बात आ गई कि हमारे को आसानी हो गई कि ईवे बिल बार बार बनाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब बात आ जाती है कि जब मैं एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहा हूँ, तो उसमें भी कैटेगरी क्या है कि अगर एक शहर में 1,000 ज्वेलर है, तो 1,000 ज्वेलर में 20 ज्वेलर ऐसे होते होंगे जो सिटी से बाहर जाते होंगे, 980 नहीं जाते होंगे। और जो 20 जाने वाले हैं वो थोड़ा वेल मेंटेन भी होंगे, वो ईवे बना सकते हैं। अब बात आती है कि वो 20 ज्वेलर भी अगर अपने हाथों से बना रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी उनके पास है, परंतु अगर वो 20 ज्वेलर भी बाहर जाके उसको बनवा रहे हैं तो वहां पे हमारी गोपनीयता भंग हो रही है। जब केंद्र सरकार ने 2017 में इस बात को समझा कि ज्वेलर की गोपनीयता की वजह से स्पेशल एक्ट में लिखा गया, छूट दी गई, तो आज 6 साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है? दौर में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ई वे बिल जो है जीएसटी से रिलेटेड है, तो बहुत सारे जो छोटे ज्वेलर्स हैं, जो छोटी जगह है जहां पर जिनके पास कंप्यूटर नहीं होंगे और जो शायद 40 लाख से कम भी उनका टर्नओवर होगा, जो छोटे ज्वेलर होंगे, तो क्या उनको उनको भी बनाना है ई वे बिल, या उसमें उनको छूट मिल सकती है, या जो 2 लाख की लिमिट है इसको भी बढ़ाया जा सकता है कि 5 लाख कर दिया जाए? तो ये कुछ संभव है इसमें? आपका क्या इसमें मानना है? देखिए, अभी जो बात आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, और अभी मिनिमम 2 लाख रुपए की छूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। अब इसके ऊपर राज्य सरकार पे डिपेंड है कि वो 2 लाख को बढ़ा के 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख कर सकती है, उसमें ऐसा नोटिफाई है। अब ये राज्यों पर डिपेंड है कि अगर वो आज देश में कहीं लागू नहीं है, अगर कहीं लागू होता है तो वहां के राज्य में किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर कहीं पे उनको लगता है कि स्मगल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो हिसाब से उसको हो सकता है 2 ही लाख करें।
अगर लगता है नहीं हो रही तो हो सकता है वो लागू ही ना करें, और हो सकता है कोई राज्य 5-6 लाख या 10 लाख रुपए भी कर दे। अब बात आ रही है कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बात अलग हो गई। अभी बात आ गई 40 लाख के नीचे वाली। अब बात यह है कि अभी किसी राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि 5 करोड़ के ऊपर वाले के लागू होगा, या 2 करोड़ के ऊपर वाले पे होगा, या 40 लाख वाले के ऊपर होगा, या 40 लाख के नीचे। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से तो एज अ ज्वेलर, अगर आप ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, आप सोने का सामान लेके जा रहे हैं, वो 2 लाख से ऊपर है और आपका बिजनेस 40 लाख के नीचे है, तो भी आपको ईवे बिल बनाना है। परंतु अभी बात यह है, किसी राज्य सरकार ने कोई कुछ भी अभी नहीं दिया है। अब बात आ रही है, जब 40 लाख के नीचे भी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करेगा। तो होता क्या है अमूमन कि जो एक होलसेलर होता है या रिटेलर होता है, तो वो हमेशा अपने छोटे ज्वेलर को कुछ रिपेयर को सामान देता है या पॉलिशिंग के लिए देता है। तो ज्यादातर जो 40 लाख के नीचे वाले ज्वेलर हैं, वो अपना रिटेल का बिजनेस भी करते हैं छोटा मोटा, साथ में वो अपने अगल बगल के ज्वेलरों का माल भी बनाते हैं। तो ऐसे में जो ज्वेलर उनसे काम करवा रहा होगा बड़ा वाला, तो वो 40 लाख के नीचे वाले के लिए ईवे बिल जनरेट करने की जिम्मेदारी उस रिटेलर की होगी जो 40 लाख के ऊपर वाला। यानी हमारी इंडस्ट्री का कोई भी आदमी अगर हाथ में ज्वेलरी लेके चल रहा है, आज के कानून के हिसाब से जब तक कोई किलोमीटर निर्धारण नहीं हुआ कि 10, 20, 30 किलोमीटर, तब तक ई बिल बनाने की जिम्मेदारी एक रिटेलर की या होलसेलर की होगी, जो अपने नीचे के कारीगर को सामान दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको समझा सारा कि मान लो कोई राज्य सरकार है, जैसे आप लोग रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हो, कोई राज्य सरकार बोलती है कि चलो मैं 20 लाख कर देते, 20 लाख से ऊपर और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको दे देते हैं, तो फिर पूरी तरह से राहत हो जाएगी ज्वेलर्स को। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 20 लाख से ऊपर अगर बात करें तो राहत हो जाएगी। और 30 किलोमीटर की बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला कि सिटी के अंदर, सिटी वाले में तो आप समझो अगर 1,000 ज्वेलर है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर 950 ज्वेलर को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि 950 सिटी के अंदर घूम रहा है आजादी से, कोई ईवे का चक्कर नहीं है। और वहां पे चाहे पुलिस हो या किसी डिपार्टमेंट वाला हो, शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप ईवे बिल लागू हो या ना हो, अगर आप वैसे भी अगर आप ज्वेलरी हाथ में लेके चल रहे हो, तो आपके पास बिल तो होना ही चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने ईवे बिल आप पे नहीं लगाया तो आप ऐसे ही ज्वेलरी लेके घूमो। आज भी एविडेंस होना कंपलसरी है, लेकिन ईवे का मतलब हो गया गवर्नमेंट वाला एविडेंस हो गया। यानी आपके पोर्टल पे सरकार के पास लिखा है कि आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हो। अभी क्या है, आप अपने हाथ से बना के लेके जा रहे हो, तो कहीं गवर्नमेंट के पोर्टल में नहीं है। ईवे का मतलब पोर्टल है। तो 950 व्यापारी तो मुक्त हो जाएगा, जो रह गए 50 ज्वेलर जो 30 किलोमीटर के बाहर जाएंगे, तो उनके पास ये चीज रह गई। अगर ये भी आप बात कर लो कि 20 लाख के अंदर, तो इसमें भी बहुत बड़ी राहत की बात है। फिर तो चुनिंदा लोग रह जाएंगे कि 100 में 1-2 लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा बिजनेस है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता नहीं रह जाएगी। अगर 1,000 पे 10 लोगों को ऐसा फॉलो करना पड़े, क्योंकि जो लोग ई इनवॉइस को बना रहे हैं, तो उनके पास सारे साधन ऑलरेडी हैं। ई इनवॉइस बनाने का मतलब वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ई इनवॉइस और ई वे, इन दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अगर 30 किलोमीटर सिटी को एग्जाम कर देते हैं, और 20 लाख रुपए से ऊपर की, उससे कम की वैल्यू को सामान को अगर अपने राज्य के अंदर लेके जा रहे हैं और उन्हें कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं करनी, तो मैं आपके सुझाव का बढ़िया स्वागत करूंगा। ये अच्छी चीज रहेगी। और बाकी अगर गवर्नमेंट नहीं लगाती है, हमारा रिप्रेजेंटेशन जा रहा है कि किसी भी राज्य में हमारे पदाधिकारी सबसे मिल रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए। एज अ सिक्योरिटी, कहीं किसी ज्वेलर के मन में चोरी का, बेईमानी का, कहीं किसी के मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। बस लोगों में फीलिंग, एक डर की भावना, और हमें अपनी बात को, अपनी गोपनीयता को किसी से शेयर करना पड़ेगा। हमारी यही प्रॉब्लम है। इसमें जो आम आदमी अगर जो ज्वेलरी लेके जा रहा है, मतलब मान लीजिए मैंने खरीदी एंड किसी भी यूजर, ज्वेल हाँ एंड अंतिम यूजर, उपभोक्ता, हाँ नहीं आम कोई दिक्कत। उनको अंतिम उपभोक्ता के लिए कोई इस रूल का कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, आपने इतनी सारे मुद्दे पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका धन्यवाद।